रही बात अरविंद केजरीवाल जी की, तो उनसे बड़ा पलटू, उनसे बड़ा तो कोई शायद ही कोई होगा। हर गली में आपको गंदगी, गंदगी नहीं कह सकते, गंदगी का अंबार मिलेगा। मेहरौली की हर गली में सीवेज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ पे नालियां भरी रहती हैं। हर गली आपको मतलब इतनी पैथेटिक हालत में है यहाँ की गलियां कि आपको मेरे ख्याल से दिल्ली के किसी भी एरिया में जाके वहां नहीं मिलेगी जितनी मेहरौली में है। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है नीतू शर्मा जी। तो आज हम उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि महिला सशक्तिकरण के बारे में और जो मेहरौली में बढ़ते जो क्राइम और अपराध और समस्या को लेकर खास बातचीत के लिए इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं। क्या नाम है मैम? मेरा नाम नीतू शर्मा है। मैं मेहरौली में ही रहती हूँ। मैम कब से रह रहे हैं यहाँ पर? मुझे काफी साल हो गए। मैं शादी होके मेहरौली में ही आई हूँ। अच्छा, शादी के बाद सीधा आप यहीं पे रह रहे हैं? मतलब बहुत साल हो गए? काफी साल हो गए, 10-12 साल हो गए मेरे को मेहरौली में रहते हुए, काफी साल हो चुके हैं। तो मैम यहाँ के विकास को लेकर क्या बात करेंगे? यहाँ पर जो सड़क की स्थिति है, यहाँ पर गंदगी को एक तरफ नजर देखेंगे हम, तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो आज की जो प्रत्यक्ष आपको मेहरौली की हर गली टूटी मिलेगी। हर गली में आपको गंदगी नहीं कह सकते, गंदगी का अंबार मिलेगा। मेहरौली की हर गली में सीवेज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ पे नालियां भरी रहती हैं। हर गली आपको मतलब इतनी पैथेटिक हालत में है यहाँ की गलियां कि आपको मेरे ख्याल से दिल्ली के किसी भी एरिया में जाके वहां नहीं मिलेगी जितनी मेहरौली में। यहाँ पे आए दिन लोग, टूटी गलियों की वजह से आए दिन लोगों का एक्सीडेंट होता है। इतनी दयनीय स्थिति हो चुकी है यहाँ की गलियों की। मैम ये पहले से है या कुछ नई कंडीशन ये अब भी आई है? देखिए, पहले की जो सरकारें आई हैं मेहरौली में, जिन्होंने भी अपना कार्यकाल पूर्ण किया है, कम से कम उन्होंने रोड तो बनवाए। ठीक है, जो आज आम आदमी पार्टी की यहाँ पे सरकार है, यहाँ पे निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी का है, यहाँ से विधायक भी आम आदमी पार्टी का है। और आप मेहरौली की किसी भी गली में चले जाए, आपको बिल्कुल दयनीय स्थिति मिलेगी। वहां पे नालियां बहती मिलेंगी। हालांकि जो पहले जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था, कम से कम उन्होंने सड़कें बनवाई। जहाँ पे अगर यहाँ पे लीकेज की प्रॉब्लम होती है, जैसे नालियां भर जाती है, तो कम से कम उस चीज का एक निवारण तो होता था, मगर आज नहीं है। मतलब मैम आप कहीं ना कहीं कांग्रेस के काल की बात कर रहे हैं? नहीं, कांग्रेस उससे पहले कांग्रेस के था। इस आम आदमी से पहले बीजेपी का भी रहा है। यहाँ पे बीजेपी की भी सरकार रही है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा नहीं कि हम किसी चीज को नकार नहीं रहे, मगर आज जो स्थिति है वो आप किसी भी गली में जा सकते हैं, आपको टूटी गलियां मिलेंगी, नालियों का पानी मिलेगा, गटर का। सुबह के टाइम बच्चों को स्कूल छोड़ना सबसे बड़ा टास्क होता है, क्योंकि आप इतने गंदी स्थिति से नहीं निकल सकते। पर क्या करें, डेली का काम है, आप उससे नकार नहीं सकते ना। मैम कौन है यहाँ के विधायक जी? यहाँ के तो विधायक तो नरेश यादव है और निगम पार्षद रेखा महेंद्र चौधरी है। कब यहाँ पे दौरे पे आते कि कैसी स्थिति हो रखी है, कैसे लोग सरवाइव कर रहे हैं? नहीं, दौरे पे आए थे ना, जब उन्होंने वोट लेनी थी तब वो आए थे। तब तो गली गली उन्होंने प्रचार किया था। वोट के टाइम पे आए थे, लेकिन उसके अदरवाइज कभी आए हैं दौरे पे? नहीं, मैंने तो यहाँ के विधायक का तो शायद नाम सुना है, नरेश यादव। मैंने पर्सनली शायद कभी आ भी सकते तो मैं उनको पहचान कभी देखा नहीं, किसी को उनकी शक्ल नहीं पता। क्योंकि देखो, किसी नेता को आप तभी जानोगे जब वो आपके यहाँ पे आएगा, आपकी समस्या का निवारण करेगा। कभी आते ही नहीं है। जो रेखा महेंद्र चौधरी है, शायद कभी वो हाथ जोड़ के सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे वोट मांगने थे, उसके बाद हमने नहीं देखा उनको। मैंने तो पर्सनली हमारी गली में तो कभी आते देखा नहीं। तो कभी यहाँ के लोगों ने शिकायत करी इस मुद्दों को लेके कि ये जो सड़क की जो समस्या है या कि गंदगी को मद्देनजर रखते जो हम बात कर रहे हैं, उसको लेके कभी यहाँ के जो लोग हैं, तमाम जो समस्या है, उनको बात करी उन्होंने? देखो, समस्या लोगों की बहुत ज्यादा है, पर समस्या का किसके पास लेके जाए जब समस्या का कोई निवारण ही नहीं हो रहा। आज आके एक होता है ना कि इसको पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है, आज 2 दिन बाद नाली भरेगी, फिर भर जाएगी। क्योंकि अगर रोड, अब जो पाइप है रोड के, जो अगर उनके ऊपर सही से मलबा डले, रोड अच्छा बने, तभी तो उसकी स्थिति सही रहेगी ना। काम चलाओ काम होता है, थोड़ी देर बाद फिर वैसे ही हो जाता है। अच्छा, मतलब यहाँ पे सारे टेम्परेरी काम हो रखा है एक तरफ से? टेम्परेरी आप खुद जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सारी नालियां भरी पड़ी रहती हैं, गंदगी इतनी है कि पूछो मत, पूरी गलियां गंदगी से भरी रहती हैं। मतलब जो आम आदमी पार्टी वादे करती है गली गली में हमारे जो एमसीडी की जो गाड़ी है सफाई की है, हर गली में पहुंचती है, तो क्या लग रहा है यहाँ पर आ रही हो गाड़ी?
मैम देखिए, जो आम आदमी पार्टी वादा करती है कि हम गली गली से कचरा उठाएंगे, जी। पहली बात तो आम आदमी पार्टी को ये सोचना चाहिए कि मेहरौली की गलियां बड़ी नहीं है, जी। यहाँ पे उनकी गाड़ियां नहीं आ सकती, जी। तो उनको इसके अलावा एक अलग चीज का सोचना चाहिए कि अगर मेहरौली की हर गली में आपकी गाड़ी नहीं आ रही, जी। तो आप गली गली घुस आप अपने अपने कर्मचारियों को भेजे, जी। गली गली से कचरा तो उठवाइए। जी। अगर आपकी गाड़ी नहीं, आपकी गाड़ी खाली मेन रोड्स पे आ सकती है, हमारी जैसी पतली पे 10-10 फुट की 5-5 फुट की गलियों में गाड़ियां नहीं आ सकती, तो उस चीज को लेके भी तो सोचना चाहिए ना कि खाली लोगों को कचरे के ढेर पे थोड़ी रह सकते हैं लोग। वही अरविंद केजरीवाल जी मतलब वादे करते थे दिल्ली को स्विट्जरलैंड बना देंगे, लंदन पेरिस बना देंगे। क्या लगता है आज अब हकीकत में स्विट्जरलैंड में, लंदन पेरिस में घूम रहे हैं आप? मैम ग्राउंड रियलिटी तो सबको पता है कि कोई स्विट्जरलैंड, कोई लंदन, पेरिस तो बना नहीं दिल्ली। और रही बात अरविंद केजरीवाल जी की, तो उनसे बड़ा पलटू, उनसे बड़ा तो कोई शायद ही कोई होगा। मैम पलटू, वैसे आपने पलटू नाम दिया पूर्व मुख्यमंत्री का, बताएंगे क्यों पलटू नाम देखा, दिया? पूर्व मुख्यमंत्री बेशक है, पर वो सबसे बड़े पलटू हैं। जो इंसान जब उनको राजनीति में आना था, उन्होंने सबसे पहले वादे किए थे कि हम कभी कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, उन्होंने मिलाया। अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ, मैं कभी जेड सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं कभी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं लूंगा, वो सारे ले रहे हैं। जो इंसान अपनी करनी और कथनी सेम नहीं होंगे, तो आप उनको पलटू ही कहेंगे। मतलब कहीं ना कहीं सारे उनके खोखले वादे आज साबित होते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल 101% उनके सारे वादे खोखले ही हैं और उन्हें करते हैं। वो भ्रम की स्थिति लोगों को खाली भ्रमित करते हैं, उनको वोट लेते हैं, उसके बाद वो कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अपने खुद के कोई कार्य करे हैं? क्योंकि हर जगह आप सुनते होंगे कि फ्री फंडे अपनाते हैं, फ्री पानी देते हैं, फ्री बिजली देते हैं, फ्री डीटीसी बस में महिलाओं को सुविधा देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो कार्य है वो उन्होंने करे हैं, क्योंकि फ्री के नाम पे वोट बटोरते नजर आ रहे हैं। मैम देखो, ये फ्री की रेवड़ियों की बातें जो होती है ना कि अरविंद केजरीवाल जी फ्री की रेवड़ियां देते हैं, वो खाली लोगों को अपनी बातों में लेते हैं कि हम फ्री का ये देंगे, हम फ्री का वो देंगे। लोगों ने उनकी बातों में आके उन्हें वोट दे देते हैं। उसके बाद परिणाम क्या होता है? फ्री का कुछ नहीं मिलता, सिर्फ फ्री की दारू बंटवाते हैं वो। ठीक है, जो आज हमारी युवा है उनको बर्बाद करने के लिए फ्री की दारू ही बंटवाई है अरविंद केजरीवाल ने, और कुछ नहीं किया। क्या हमारा बिल नहीं आता? हमारा भी बिल आता है भाई, पानी का भी बिल आता है, बिजली का भी बिल आता है। डीटीसी की बसें खाली उन्होंने फ्री की हैं। तो भैया एक जो बेसिक चीजें हैं लोगों की, वो तो देखो, सोचो। आप तो जो बोलते हो वो कभी करते ही नहीं हो। तो मेरा तो ये, अभी तक तो आपने देखा होगा कि जो हमारे देश के मतलब दिल्ली के जितने भी युवा भाई हैं वो ही सिर्फ नशे में लिप्त थे, लेकिन अब महिलाओं को भी डुबाने का काम कर रही है आम आदमी पार्टी। कहीं ना कहीं पिंक ठेके खुलवा रहे हैं। तो उनका एक, मेरी बात सोचिए, एक कोई भी नेता होता है वो ये सोचता है कि मेरे इलाके में एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट हो, वहां का युवा अच्छा बने, एजुकेटेड हो। अरविंद केजरीवाल जी ने तो हर घर, पहले दिल्ली में जो रिहायशी इलाकों के आसपास दूर दूर तक ठेके नहीं होते थे। ये हम पहले की जो हमारी गवर्नमेंट्स थी, हम उसको हैट्स ऑफ कहते हैं, क्योंकि उनकी सोच अच्छी थी। मगर आज अरविंद केजरीवाल ने हर गली के नुक्कड़ पे, जैसे आपको हर दूध के पैकेट मिल जाते हैं ना, वैसे आपको शराब कहीं पे भी मिल जाए, और साथ युवाओं को बिगाड़ने के लिए एक के साथ एक मुफ्त दे रहे कि आइए जी, पिए और रोड पे गिरिए। मैम आपने देखा हो कहीं भी मेट्रो के पुल के नीचे देख लो आप, हर जगह ठेके में दारू बिक रही है। मतलब जैसे महिलाएं जाती है, जॉब पे जाती है, कहीं भी सुरक्षित महसूस करती है अपने आप को? बिल्कुल भी नहीं। दिल्ली की महिला, हम लोग बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, महिला के उद्यानों की बात करते हैं, मगर दिल्ली की जो तत्काल सरकार है, जो अभी प्रेजेंट की सरकार है, वो नकार रहा है। बिल्कुल उन्होंने दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया। दिल्ली की लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। आए दिन यहाँ पे एक से एक अपराध होते हैं, और आप खुद न्यूज़ों में सुनते हो, आप खुद देखते हो कि दिल्ली की महिला बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अगर एक स्टेट की गवर्नमेंट खुद गली गली ठेके खुलवाएगी, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि वहां की महिला सुरक्षित है? वहां की महिला बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। क्या किसी के घर की लड़की रात को 10 बजे जहां पे गली में ठेका है, क्या वहां पे लाइन नहीं लगी होगी शराबियों की? वो लड़की कैसे, वो लड़की बिल्कुल, उसके अंतर आत्मा नहीं कहेगी वहां से जाने के लिए। तो दिल्ली की गवर्नमेंट बिल्कुल भी महिलाओं के लिए कुछ नहीं कर रही, बिल्कुल नकारा सरकार है। तो मतलब मैम कहीं ना कहीं इन ठेका जो जहाँ भी ब्लैक दारू मिल रही है उन पर रोक लगनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल रोक लगनी चाहिए। आप कैसे एक रिहायशी इलाकों में शराब के ठेके खुलवा सकते हो? क्या आपकी माताएं बहनें नहीं जाएंगी वहां से? ये सोचने वाली बात है और बहुत बड़ा मुद्दा है अगर ये सोचा जाए तो। आपने कहा था कि हम बहुत अच्छी एजुकेशन सिस्टम, कहाँ का एजुकेशन सिस्टम दे रहे हो? आप तो गली गली ठेके खुलवा रहे हो। देश के युवा को दिल्ली के युवा को तो आप तो शराब के नशे में लिप्त करना चाह रहे हो। एजुकेशन सिस्टम की आप बात करें, वो तो कहते हैं कि हम A1 फैसिलिटी दे रहे हैं, A1 हमने
स्कूल में टीचर्स बिठवा रखे हैं। आप दिल्ली गवर्नमेंट के किसी भी सरकारी स्कूल के बच्चों का हाल देख सकते हो, जी। आपको खुद वहां जाके पता चल जाएगा कि वो कितनी क्लास 1 एजुकेशन दे रहे हैं। जिस सरकार का शिक्षा मंत्री खुद जी। जेल में है, आप उससे क्या आप सोच सकते हो? वो खुद शराब घोटाले में लिप्त है, उसके बाद आप उससे क्या एक्सपेक्टेशन ले सकते हो कि उन्होंने बहुत अच्छी एजुकेशन सिस्टम देखे। मैम हमारे पहले एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो अरविंद केजरीवाल जी, जो पहले मुख्यमंत्री पद पे होने के बावजूद भी जेल में गए, कि क्या लगता है कितनी शर्म की बात है? नहीं, ये तो उनके लिए खुद डूब मरने की बात है कि वो खुद मुख्यमंत्री होने के बावजूद वो घोटालों में लिप्त पाए, उन पे आरोप लगे हैं, वो खुद जेल गए हैं, तो उनके लिए खुद ही एक शर्म की बात है। उसके बाद वो कहते हैं कि दिल्ली को हम सेफ, दिल्ली एक सुरक्षित हाथों में, तो नहीं जी भाई साहब, दिल्ली बिल्कुल सुरक्षित हाथों में नहीं है। ठीक है, ये आपका भ्रम है और आप इस भ्रम से निकल जाएं, वो बहुत अच्छा है। आप जैसे लोगों से मैं कहती हूँ दिल्ली बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। आम आदमी पार्टी से तो बिल्कुल भी। आम आदमी पार्टी जब बनी थी, इन्होंने ऐसे ढकोसले, ऐसे वादे किए थे, वो खुद अपने वादों पे बिल्कुल विफल रही है। अच्छा, मतलब क्या लगता है जो उन्होंने वादे करते सत्ता में आने से पहले, क्या लग रहा है आज उन वादों पर उतर पड़ी है आम आदमी पार्टी? बिल्कुल भी नहीं। आम आदमी पार्टी ने तो सिर्फ सत्ता का प्रलोभन, एक होता है ना कि भाई सत्ता में आना, उन्हें किसी भी तरीके से सत्ता में आना, लोगों को उन्होंने ऐसा बरगलाया और लोगों ने वोट दी, और आज लोग उसी चीज से खुद, आज अगर दिल्ली की जनता से पूछो कि आप आम आदमी पार्टी को लाना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी वो सरासर नकारेगी इस बात को, बिल्कुल भी नहीं है समर्थन। अच्छा, तो मतलब मैम किसको मौका देंगे इस बार सत्ता में? विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं। देखिए जी, विधानसभा के चुनाव जैसे आप बात कर रहे हैं आ रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि बीजेपी को भी मौका मिलना चाहिए। बीजेपी को मौका मिलना चाहिए। देखो, हमने कांग्रेस का भी कार्यकाल देखा है, ठीक है, आम आदमी का तो हम भुगत रहे हैं, देखा नहीं, हम कह रहे हैं भुगत रहे हैं, तो हमें बीजेपी को भी एक मौका देना चाहिए। बीजेपी के बात करें उनको मौका देने की, लेकिन वही विपक्ष कहता है कि बीजेपी के जो सांसद है उनके अपने खुद के कोई चेहरे नहीं है, क्योंकि आप देखते हैं मोदी जी के चेहरे पे वोट बटोरते नजर आते हैं, तो क्या लग रहा है उनके खुद के कोई चेहरे हैं या नहीं? देखिए, बीजेपी की जहां तक बात होती है ना, तो आप एक रेल का जो इंजन होता है ना, अगर वो मजबूत होता है ना, तो रेल के पीछे के डिब्बे अपने आप चलते हैं। मैम लेकिन वही आप बात करें, लेकिन गली गली में तो मोदी जी नहीं आएंगे ना काम करने, लेकिन मोदी जी के जो चेहरे पे वोट बटोरे जा रहे, क्या लगता है वो किस हद तक सही है? नहीं, देखिए, हमने आम आदमी पार्टी को भी मौका दिया है। जब तक हम किसी को मौका नहीं देंगे, हम उस पे बात नहीं कर सकते। हमें देखना, और जहां तक इनके ढकोसलेबाजी से, तो बीजेपी पहले भी, कांग्रेस के भी हमने सरकारें देखी है, तो हमें एक मौका बीजेपी को भी देना चाहिए, हमें उनका भी काम देखना चाहिए। उसके बाद ही तो हम किसी मुद्दे पे पहुंच सकते हैं कि हाँ जी, हमने इनको मौका दिया था और अब इन्होंने ऐसा किया। ठीक है, तो एक बार हमें उन्हें मौका देना चाहिए। मेरे खुद के विचार है, मेरे पर्सनल विचार है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमको अपना कीमती वक्त देने के लिए। आगे भी ऐसी खास बातचीत के लिए आपसे जुड़ते रहेंगे नए नए मुद्दों के साथ। तो देखते रहिए एयर न्यूज। मैं